हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे वो यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जो यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है वो यहाँ पर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट JTA की यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। लेवल 6 की यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। एंड जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है वो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी होगी, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड SNT वालों के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप 30 जून 2023 से पहले पहले इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई की जो इसमें प्रोसेस रहेगी इसका आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पर, बाकी इस नोटिफिकेशन के साथ आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करके ऑफलाइन मोड रहेगा, जहाँ आपको इनका जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर इन्होंने जो डिटेल दी है उस हिसाब से यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म फिल करके प्लस जो एनवेलप में आप इसको पैक करके भेजेंगे डॉक्यूमेंट्सों को, उन पर आपको किस तरह से क्या डालना होगा उन सब की डिटेल आप इसमें अच्छी तरह से देख के फिर ही आप इसके लिए अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स आगे फॉर्म फिल करके भेजेंगे फॉर्म को, तो आपको नोटिफिकेशन जो रहेगा उसमें देखकर यहाँ पर जो दिया गया है वैसी चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी है, जहाँ आप सबसे पहले उसमें मेंशन करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JTA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। इसके अलावा यहाँ पर जो एड्रेस वगैरह दिया गया है, साथ ही यहाँ पर बाकी की डिटेल्स आगे और दी गई है, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो अलग अलग ब्रांच वालों के लिए देखने को मिलेगी उनके बारे में। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी वो यहाँ पर 19 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर कैटेगरीज है उनमें इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है टोटल 19 पोस्टों को। इसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है एंड SNT वाले हैं उन सब की यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज जो डिवाइड की गई है उनके हिसाब से। तो आगे बात करें सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर इन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मांगी गई है, तो वो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर्स के लिए जो यहाँ पर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की जो पोस्ट है उसके लिए एक तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर आपके पास 3 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो अदर जो ब्रांचें हैं उनसे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी भी आप यहाँ पर डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आगे हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप जो भी आपकी डिग्री है डिप्लोमा है जो भी है वहाँ पर आपके इन कैटेगरी वाइज ये जो पासिंग मार्क्स है ये आपके यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपके यहाँ पर 60% होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर OBC के लिए 55 एंड SNT वालों SC एंड ST वालों को यहाँ पर 50% मार्क्स अगर उनके ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है तो ही वो आगे के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लें। साथ ही यहाँ पर बात करें एज की, तो यहाँ पर जो एज है वो 1/7/2023 के हिसाब से काउंट की जाएगी। एंड यहाँ पर एज अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इनकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे दी है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल की एज हो गई, OBC के लिए 18 से 36 साल की, एंड ST SC के लिए यहाँ पर 18 से 38 साल की 38 ईयर की यहाँ पर एज मांगी गई है। तो आप इसके हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते जाएं, और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है एलिजिबल है तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। आगे यहाँ पर हम फीस की बात करेंगे। इन्होंने फीस का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अलावा उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये की फीस रखी गई है। एंड यहाँ पर 250 की फीस यहाँ पर जो भी ST SC वाले रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये की यहाँ पर फीस रहेगी। फीस की अब बात करिए आपको पे कैसे पेमेंट करनी है। जब फॉर्म आपका जब ऑफलाइन जाएगा तो यहाँ पर आपका यही सवाल होगा कि फॉर्म ऑफलाइन है तो फीस यहाँ पर किस तरह से पे करनी होगी। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी है। आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट से भी आप पे कर सकते हैं।
तो यहाँ फीस का दिया हुआ है कि आपको जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा उसमें आपको पेमेंट का बना के जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उनके साथ आपको सेंड करना रहेगा। साथ ही यहाँ पर फीस में जिन लोगों को यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल दी गई है, इनको जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है उनको किस तरह से उसमें रिफंड के लिए जो अप्लाई करना होगा उसकी डिटेल के लिए आगे एक फॉर्म दिया गया है, उसको भर के तो रिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उसके हिसाब से अपना देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बात करिए जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है इन पोस्ट के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा, किसी तरह का अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह आदि यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है प्लस यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हो गया एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू रहेगा डायरेक्ट इंटरव्यू, तो उन तीनों के मार्क्स का यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया है 100 नंबर का। तो यहाँ पर वैसे तो आप देख पाएंगे कि फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अलाउ है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस के मार्क दिए गए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को रहेगी, इसी के हिसाब से सिलेक्शन के ज़्यादा चांस रहेंगे एक्सपीरियंस वालों को। तो यहाँ पर हम देखें तो क्वालिफिकेशन के यहाँ पर 55 मार्क्स, एक्सपीरियंस के यहाँ पर 13 मार्क एंड 15 मार्क्स यहाँ पर जो इंटरव्यू रहेगा उसके जोड़ के यहाँ पर टोटल यहाँ पर 100 मार्क रहेंगे। इसी के हिसाब से जब कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन नंबरों के हिसाब से बनेगी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी यहाँ पर 55 मार्क्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के डिवाइड किए गए हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर आपकी डिग्री में हायर क्वालिफिकेशन है तो जिसमें आप देखें एमटेक किसी की हो गई, बीटेक हो गई, तो ऐसे मतलब जो भी नॉर्मल आपकी जो क्वालिफिकेशन थी उसमें जिसकी हाई रहेगी उसको यहाँ पर 5 मार्क अलग से मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो परसेंटेज वगैरह आपकी जो क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर 50 मार्क यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर मार्क्स का पूरा दिया गया है, अलग अलग टर्म्स कंडीशन के लिए उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में टोटल जो यहाँ पर मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे 13 मार्क्स जो टोटल दिए गए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस आपका किस सेक्टर में है, किस टाइम पे आपने कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सी कंपनी में काम किया है, सबके लिए यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। अलग अलग मार्क उनके लिए हैं। तो यहाँ पर जिसने भी इनके हिसाब से ज़्यादा मार्क्स वाले एक्सपीरियंस वाला कोई होगा तो उनको यहाँ पर ज़्यादा चांस रहेंगे सेलेक्ट होने के, तो इस हिसाब से आप लिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर ब्रांचें थी उनके सभी के नंबर वगैरह जो भी डिटेल आपको देखनी है वो नोटिफिकेशन में आप डाउनलोड करके यहाँ से देख पाएंगे। तो अब बात करें हम यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो अलग अलग सिटीज़ में यहाँ पर जब भी पोस्टिंग रहेगी तो उनके हिसाब से यहाँ पर जो सिटीज़ की क्लास है उसके हिसाब से यहाँ पर वो पे लेवल रहेगा। तो यहाँ आप पे लेवल की पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर आपकी जॉब से संबंधित जो भी टर्म्स कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है बेसिक, किस तरह से आपको इनकी गाइडलाइन के अनुरूप यहाँ पर इनके अनुसार काम करना होता है एंड क्या क्या आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, किस तरह से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप एक्सपीरियंस से अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको जैसे एनओसी चाहिए होगी आदि, मतलब जो भी छोटी मोटी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रहती है बेसिक डिटेल, उनकी डिटेल यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरी यहाँ पर दी गई है। तो आप इन सबको यहाँ पर चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे कि इसमें ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पर डेली अलाउंस वाला सिस्टम भी इस जॉब के लिए रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई टूर वगैरह अगर दिया जाता है तो उसके लिए आपको डेली वहाँ पर अलाउंस मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से जो भी लीव्स वगैरह आदि मिलती है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मेडिकली आप पूरी तरह से इनकी जो गाइडलाइन दी गई है उनके हिसाब से यहाँ पर आप फिट रहने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ दिन की आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो भी आपकी जॉब रहेगी उससे रिलेटेड। उसके बाद ही फिर आप जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे, तो फिर आपको वहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो एक बार फिर से यहाँ पर वही जनरल गाइडलाइन जो यहाँ पर पोस्टिंग से संबंधित दी गई है उनकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रहते हैं उन सब के बारे में पूरी आप यहाँ पर डिटेल देख लें। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आपको सारी डिटेल एंड ये नोटिफिकेशन जो रहेगा इसके बारे में आपको पूरी मिल जाएगी। बाकी आप हमारे वीडियो के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम देखें
अब ये जो आपकी मेन चीज़ है, जो आप एप्लीकेशन जो फॉर्म सबमिट करके भेजेंगे, ये आप चाहे तो डाउनलोड कर ले इसमें से निकाल के। तो उसका ये पूरा फॉर्मेट है, किस तरह से आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी होगी, मैं फ़ोटो आपको अटैच करनी होगी, जैसे तमाम चीज़ें जो भी यहाँ पर मांगी गई है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से देख के जो भी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर की गई है उन सभी को आप कलेक्ट करके रख लें। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एंड यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स को आदि जो भी यहाँ पर लगाने होते हैं रिजर्वेशन के लिए एंड अलग कैटेगरी वालों के लिए जिसको जो भी यहाँ पर होता है, सबके आपको यहाँ पर पेपर की जो है फॉर्मेट्स हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आप देख देख के सभी चीज़ों को डाउनलोड करके और अपने जो भी आपकी सुविधा अनुसार सबको आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर काम की चीज़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप इसमें नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके देख लें। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी डिटेल मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट्स एंड वैकेंसी के लिए बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।